लाशों के ढेर, बिखरा सामान, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। कहानी उन 265 लोगों की मौत की। तबाही का मंजर देख दिल रो उठेगा। सपनों की वो आखिरी उड़ान अहमदाबाद में चंद सेकंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो सभी तो घर से लंदन जाने के लिए निकले थे। क्या पता था कि किस्मत उनकी कहीं और ले जा रही है। एक धमाका और सब खत्म। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश से पूरा देश सदमे में है। विमान चढ़े किसी भी यात्री ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। डॉक्टर्स की एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराते ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया और धुएं का काला गुब्बार आसमान में उठने लगा। हादसे का वीडियो डरा देने वाला है। विमान के उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद 265 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। यात्रियों के शव तो इस कदर जल चुके हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। इसके लिए परिवार के सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं। टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देश इस हादसे से दुखी हैं। सोशल मीडिया पर जैसे सांत्वना संदेशों की बाढ़ सी आ गई है। हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने भी अहमदाबाद पहुंचे और अस्पताल का दौरा किया। उन 30 सेकंड्स में आखिर हुआ क्या? एक पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए हैं। मेस में विमान टकराने से मरने वालों में 4 MBBS छात्र और 1 चिकित्सक की पत्नी शामिल है। वहीं पीएम मोदी भी शुक्रवार को अहमदाबाद पहुंचे। पीएम घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद क्रैश हो गई। ये फ्लाइट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराई। हादसा दोपहर को 1:39 के करीब हुआ। उस समय हॉस्टल में लंच टाइम था। विमान के कुछ हिस्सा मेज से जा टकराया, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई छात्र इसकी चपेट में आने से हताहत हो गए। परिसर में मौजूद कई कारें और वाहन भी आग की चपेट में आ गई। हादसे की तस्वीरें डरा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कांप जाएंगे। इस हादसे में 265 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्यों समेत 242 लोग विमान में सवार थे। विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। विमान में सवार अन्य 12 लोगों में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य थे। हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल है। वो भी लंदन जाने वाली फ्लाइट में शामिल थे। सामने आई एक सेल्फी में रूपानी प्लेन के सीट पर बैठे दिखाई दिए थे। पिछले 40 सालों में ये सबसे घातक हवाई हादसा था। बहुत से परिवारों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है। फ्लाइट कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे। उनके को पायलट क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सभरवाल 8200 घंटों के अनुभव वाले LTC थे। को पायलट के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। ATC के मुताबिक विमान ने रनवे 23 से 1339 IST 0809 UTC पर अहमदाबाद से उड़ान भरी। इसने ATC को मे डे कॉल किया, लेकिन उसके बाद ATC द्वारा की गई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताते हुए X पर पोस्ट कर कहा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं, जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर के नेता इस हादसे से दुखी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित विश्व के कई नेताओं ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर गहरा दुख जताते हुए इसे विमान इतिहास के सबसे भयानक हादसों में से एक बताया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हादसे से जुड़े सवालों पर कहा कि विमान दुर्घटना बहुत भयानक थी। मैंने भारत को पहले ही बता दिया है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। भारत एक बड़ा देश है, एक मजबूत देश है और वे इससे लिपट लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अमेरिका हर तरह से भारत की मदद करने को तैयार है। 265 लोगों की मौत के बीच एक शख्स ऐसा भी है जो आग के गोले से गुजरने के बाद भी जिंदा है। उसे हल्की चोट आई है। यात्री का नाम विश्वास कुमार रमेश है। वो भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक है। रमेश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर AI-171 की 11A सीट पर बैठे थे। वो अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे। हादसे में उनकी भाई की मौत हो गई है। हालांकि उनका अब तक पता नहीं चल सका है। इस हादसे में रमेश का जिंदा बचना किसी चमत्कारिक से कम नहीं है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
अस्पताल के ट्रामा बोर्ड में कार्यरत डॉक्टर शरीफ एम ने बताया कि उनका इलाज चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों से डीएनए नमूने इकट्ठा करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और गुजरात में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय पीड़ितों को डीएनए की जांच करेंगे। अमित शाह ने कहा कि डीएनए जांच और पीड़ितों की पहचान के बाद आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या जारी की जाएगी। अच्छी खबर यह है कि दुर्घटना में एक व्यक्ति बच गया है और वो उससे मिलने के बाद यहाँ आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का तापमान ईंधन जलने की वजह से इतना ज़्यादा था कि किसी को बचा पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उन्होंने मीडिया को बताया कि विमान के अंदर 1.25 लाख लीटर ईंधन था। विमान गर्म हो गया था, इसलिए किसी को भी बचाने की गुंजाइश नहीं थी। इस हादसे के बाद पूरा देश गहरे सदमे में है।